इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड के चार्ट की। देखो चार्ट क्या ज़रूरी है समझना देखो, जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड कर रहे होते हो, जैसे ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है? अब इस गोल्ड के चार्ट पे 5-10 मिनट में जो चलेगा वही समझ में आएगा ना, उसी के बेस पे हम ट्रेड करते हैं। या हम जो एनालिसिस करते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे, जैसे आवरली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, देन वी विल अंडरस्टैंड कौन सा डिमांड जोन है, कौन सा सपोर्ट जोन है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। और देखो चार्ट ही ये सिग्नल देता है कि यहाँ इस जोन में बाइंग आने वाली है, इस जोन में बाइंग आने वाली है। ये सारे सिग्नल्स कौन आपको देता है? चार्ट और प्राइस एक्शन देख के ही तो हम डिसीजन लेते हैं ना, कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। उसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। और देखा जाए तो बिना चार्ट को समझे आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। सो व्हाट वी कैन डू विद दिस चार्ट, अभी देखोगे तो कैसे समझते हैं हम गोल्ड में या किसी भी, नॉट ओनली इन गोल्ड, मैं तो यहाँ गोल्ड की, चलो गोल्ड की ही बात करते हैं। गोल्ड में हम कैसे समझेंगे कि ये जो मूव आया है, उसके बाद ये जो करेक्शन आया, उसके बाद फिर से मूव आएगा, ये जो वॉलेटिलिटी है उसके बाद फिर से मूव आएगा। और इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही है ताकि आप एक चार्ट रीडिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएँ, मार्केट के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। और इसकी वजह से होगा क्या कि आप किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे। आप अगर ट्रेड कर भी रहे हो तो आप खुद के डिसीजन से ट्रेड करना सीख जाओगे, बस ये बात है, ठीक है? प्रैक्टिस जितनी हम करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है? अगर मैं इसको थोड़ा सा 15 मिनट पे लेके आऊँ तो एक चीज़ दिखती है। आप इस पैटर्न को देखें, इस पैटर्न में क्या दिखता है। यहाँ तो सेलिंग थी, उसके बाद मार्केट एक जगह पे सपोर्ट बनाती है, देन इस बाइंग को कंटिन्यूएशन करती है। तो यहाँ से सपोर्ट क्यों बनाई, ठीक है? उसके बाद ये बाइंग कंटिन्यू क्यों हुई, और कंटिन्यू हुई तो आप कैसे जान सकते थे कि कंटिन्यूएशन होगा? हर एक चीज़ चार्ट में एक ट्रेडर आखिर देखता कैसे है, उसी की बात यहाँ पे हम करेंगे। तो सबसे पहले देखो, बेस से जब मार्केट उठती है तो मार्केट में एक चीज़ देखो, जो कैंडल्स और प्राइस एक्शन हमें क्या समझाता है। मैं यहाँ अगर सबसे पहले ये भी बता देती हूँ कि किसी जोन से मार्केट कैसे उठती है। उसके लिए आप 5-10 मिनट पे कुछ खास समझ नहीं पाएंगे, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे वीक में जाना पड़ता है। जब वीक में या आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखते हो तो समझ में आता है कि मार्केट में आखिर क्या चल रहा है। तो जब आप वीक पे आओगे तो आपको क्लियरली, अब देखो ये वीक का चार्ट है, वीक के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है? वीक के चार्ट में हमें ये दिखता है कि मार्केट ये जो फॉल कर रही थी, सबसे पहले यहाँ से जो मार्केट फॉल कर रही थी यहाँ तक आई है। इस वीक पे ये जो वीक बना के यहाँ से बायर एक्टिव हुए थे, इसके नीचे आके बायर का ऐसे ले लिया मार्केट ने, ठीक है? यहाँ की लिक्विडिटी उड़ा ली, मतलब इस जोन पे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी यहाँ आके मार्केट लिक्विडिटी ले चुकी। पहली चीज़ ये समझ में आ रही है। और लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में थोड़ा सा ही स्लाइटली थोड़ा सा मार्केट अभी, मतलब ऐसा चल रहा है 1-2 दिन से, जिसमें बाइंग में ही ज़्यादा पैसा गोल्ड में बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है? और अगर इस जोन को हम ऐसे मार्क करें जहाँ से गोल्ड उठाया है, तो देखो बड़े टाइम फ्रेम पे ना कभी एक सिंगल लाइन ड्रॉ नहीं होती है, वहाँ ऐसे एक ब्रॉड एरिया हम ड्रॉ करते हैं, बिकॉज सिंगल लाइन छोटे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत बेसिक्स की चीज़ें होती है जो मार्केट में चल रही होती है और उन्हीं बेसिक चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते। हमें लगता है अचानक मार्केट में ऐसा कुछ कैसे हो गया, अचानक कुछ भी नहीं होता। एवरीथिंग इज़ वही बेसिक चीज़ें जो चल रही होती हैं, इतना समझिए। सो एक सपोर्ट एरिया से मार्केट यहाँ ऊपर गया, ठीक है? और इसको हम एक डिमांड जोन कह सकते हैं, मतलब ऐसा जोन जहाँ पर इंटरेस्टेड थे बायर बाइंग करने के लिए, ठीक है?
उस ज़ोन पे आएगा और कुछ भी एक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। भले वो यहाँ से यहाँ उठ के चला जाए या ये यहाँ से थोड़ा बहुत उठे और नीचे गिर जाए, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ भी एक्शन मार्केट नहीं लेता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सो वीकली टाइम फ्रेम पे, जब बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखते हो तो सिंपल, ये दिस वन इज़ बेसिक, आपको ये समझ में आता है कि मार्केट एक डिमांड जोन से अप साइड की तरफ जाता है। देखो, अगर आप लेवल्स भी देख लोगे ना, मान लिया किसी ने ये कह दिया कि 4000 का एक इम्पॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है, लेकिन अगर आप प्राइस देखना नहीं समझोगे तो सिर्फ लेवल देखने से काम नहीं चलता है, आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, कहने का ये मतलब है। अब दोबारा देखो, दिस वन इज़ ऑल्सो एक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखोगे तो प्रीवियसली ये एक छोटा सा करेक्शन जोन था, इट्स अ सप्लाई जोन। यहाँ पे भी एक इस जोन से इस जोन तक बहुत अच्छी सेलिंग रही, मतलब प्रीवियस सप्लाई से अभी वाले डिमांड जोन तक वीक में अगर देखा जाए, और अगर प्राइस रेंज में मैं इसको देखूं तो एग्जैक्टली इट्स अ गुड ट्रेड एंड गुड मूव इन गोल्ड। एग्जैक्टली इट्स अ 388, 8.8%, विच इज़ अ गुड मूव। और इस जोन में देखो, हमें कभी ये यहाँ वाला ट्रेड कोई कैसे समझ सकता था, लेट मी टेल यू। आप कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट लगता है कि बहुत अच्छी बाइंग चल रही है और हमें लगता भी है कि कौन साइड में लें, और अचानक वहाँ सेलिंग आ जाती है। अचानक नहीं आती ना, हम बड़े टाइम फ्रेम पे उस सप्लाई जोन के बारे में नहीं जान रहे हैं, बात बस इतनी ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एक जोन से जब मार्केट सपोर्ट बना के उठ रही थी यहाँ पे, तो इस जोन पे टकराती, ये जोन क्या था, वीक के टाइम फ्रेम में ये एक सप्लाई जोन था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो वापस इस जोन से बहुत अच्छी सेलिंग आती है जो इस डिमांड जोन तक लेके आती है। बट हम छोटे टाइम फ्रेम में जब ट्रेड करने जाते हैं तो हमें ये बाइंग दिख रही होती है, हमारा ध्यान इस चीज़ पे रहता है कि बायर एक्टिव है। लेकिन जब बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इट्स अ सप्लाई जोन, मतलब सेलर वहाँ से एक्टिव हो सकते हैं। और जब वही इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखोगे तो देख रहे हो क्या कैंडल्स बनी है, ये देखो यहाँ पे बायर कितना टाइम लगा रहे हैं, यहाँ से कितने सारे कैंडल्स हैं और एक सिंगल कैंडल इन सब का हिट की है। यहाँ पे देखो कितने सारे बायर हैं, यहाँ धीरे 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 मार्केट ट्रैप कर रही है और इस जोन का लिक्विडिटी उठाई, ठीक है। और उसके बाद क्या ही सेलिंग है, एक सिंगल कैंडल यहाँ आ गई है, मतलब सेलर का कितना अच्छा जोन था जहाँ सेलर सेलिंग कर सकते थे, और एक ही झटके में इन सारे बायर का, इधर जितने भी यहाँ पे बायर आए थे उन सब का ऐसे उड़ा दिए। इसके लिए मैंने सिंपली क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम पे ये चीज़ देखा कि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम ये बता रहा है कि बाइंग चल रही है, लेकिन बिग टाइम फ्रेम ये बता रहा है कि बहुत तगड़ा एक जोन है। यानी अगर वीक और डे या बड़े टाइम फ्रेम पे कहीं भी अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है तो उसे आपको अवॉइड करके नहीं चलना चाहिए, बस इतना ही लॉजिक है, एंड दिस वन इज़ द बेसिक, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है मार्केट में, वापस हम यहाँ पे वीक पे लेके आते हैं जिसमें हमने ड्रॉ किया था, बस इतना ही किया हमने, यहाँ पे देखा जाए तो इतना ही किया। और इसी जोन में दिखने में कुछ नहीं लग रहा, बिकॉज वीक की कैंडल बहुत बाद में बनती है, एक आध हफ्ता तब तक चल गया होता है मार्केट। बट छोटे टाइम फ्रेम में कितनी अच्छा एक सिंगल कैंडल में मार्केट ने मूव किया था। सो सिर्फ इतना कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे अवॉइड मत करो, छोटा टाइम फ्रेम पे एंट्री के लिए प्लान करो, बट छोटा टाइम फ्रेम कभी भी जो होता है, ये क्या बोलते हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा कंसीडर करके नहीं चल सकते कि हम बस छोटा टाइम फ्रेम देख रहे हैं। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर कोई आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं दिख रहा तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे देख सकते हो कि ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम में खाली है थोड़ा सा तो चल सकता है, ऐसा है। दूसरा, अब दूसरी बारी आती है कैंडल्स की। जब 5 मिनट में हम यहाँ पे आते हैं तो अभी क्या दिख रहा है, अभी एग्जैक्टली मार्केट में क्या दिख रहा है, बहुत अच्छा बाइंग चल रहा है मार्केट में। अगर हम इसको 5 मिनट में लेके आए तो इस जोन से एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया है, इस जोन से देखो, इस जोन पे बहुत देर
से रुक रही है, बहुत देर मतलब इधर भी रुकी, थोड़ा बहुत बाइंग करवाई, फिर इधर आई, इधर की लिक्विडिटी उठाई, फिर ऊपर गई, फिर आई इनको डराने, बट इस बार इस बेस को नहीं तोड़ पा रही। देख रहे हो, यहाँ कोई BOS देखने को नहीं मिलेगा। इट्स अ कोई यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, इट्स अ सपोर्ट मार्केट बना लेती है, देन अपसाइड के मूव करती है। बट बेस तो बेस है, लेकिन जब मार्केट यहाँ से उठ जाए तो हमें ये देखना चाहिए कि स्ट्रेंथ किस में है, वो बताता है हमें कैंडल्स। अगर मैं इसको 15 मिनट पे लेके जाऊँ, आप एंट्री 5 मिनट पे ले सकते हो, बट 15 मिनट में अगर मैं आपको बताने का ट्राई करूँ तो एक चीज़ समझो, बहुत क्लियर जो चार्ट में दिख रहा होता है, चार्ट को पता है बहुत क्लियर रखना चाहिए। एग्जैक्टली जब मार्केट यहाँ से उठ रही है ना, उठी उठी ठीक है, इट्स ओके। उसके बाद एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये सेलिंग देखो कितनी सारी कैंडल्स हैं, यहाँ सिर्फ 2 कैंडल्स हैं और ये कितनी सारी यहाँ पे कैंडल्स हैं। मतलब ये है कहने का कि बायर कितने अग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं जो इस कैंडल्स में दिख रहा है, और सेलर ने इतना टाइम लगाया, बट ये शो करता है कि सेलर कहीं ना कहीं वीक है, बहुत ज़्यादा मार्केट को डाउन नहीं ला पा रहे होते हैं। अगर इस बेस से जहाँ से बाइंग उठी है, जब तक, अब देखो ये जो बायर यहाँ से इस जोन से एक्टिव हुए, इनका SL मार्केट नहीं उठाएगा, ये नीचे मार्केट को नहीं आने देंगे। सेलर ने पूरा ट्राई किया बस, लेकिन यहीं से उठ गए। ठीक है, सिंपली क्या है, इन बायर का SL सेफ है यहाँ पे, बस इतनी सी बात। सो देखा जाए तो एक ट्रेड लेना इट्स नॉट अ इजी गेम एग्जैक्टली। और मल्टीपल कंफर्मेशन लेने के बाद जब कैंडल्स पे आप आते हो तो कैंडल्स भी बहुत कुछ कहती है। जैसे ये कैंडल की बाइंग देखो और इधर की सेलिंग, जो एग्जैक्टली ये बताता है कि सेलर कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं और बायर कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। उसके बाद मार्केट इधर यहाँ से अब ये क्यों होता है, ये होने का 2 कारण होता है। पहला, इनमें से कुछ बायर निकलेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ को मार्केट डराएगी कि वो यहाँ तक अपना प्रॉफिट होल्ड ना करे, उनको भी निकालेगी, और कुछ सेलर यहाँ पे ट्राई करेंगे, सो मार्केट यहाँ पे डाउन आते, बट स्टिल इनका एसएल सेफ है, सो और बायर एंट्री होंगे, और फिर मार्केट इतना टाइम स्पेंड करके ना फिर खरीदने भी नहीं देती। और उसके बाद फिर से देख रहे हो, फिर से इन कैंडल्स को जब तक इन कैंडल्स में से किसी का भी देख रहे हो, किसी का भी बेस ब्रेकडाउन नहीं हुआ, यहाँ आया बेस ब्रेकडाउन नहीं, अभी इधर भी बाइंग आई है, इसके ऊपर ऊपर चल रहा है एग्जैक्टली। सो जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होता, अभी बायर क्या है ना, पुराने वाले होल्ड कर रहे हैं प्रॉफिट। जैसे अगर एग्जैक्टली मैं इसको ड्रॉ करूँ, ये देखो यहाँ ये जो रेजिस्टेंस था, मार्केट हर रेजिस्टेंस को एक सपोर्ट की तरह क्रिएट करती जा रही है। अब इस चार्ट में क्लियर देखो, अभी ये डोमिनेंस कब शिफ्ट होगा और आगे भी और क्या देखते हैं, पहले से कैंडल के बेस पे बात कर लेते हैं। फिलहाल अभी इस चार्ट में यहाँ जो बाइंग किया उसका एसएल सेफ है, यहाँ जो बाइंग किया इसका एसएल सेफ है, ठीक है। यहाँ पर भी जिसने बाइंग किया इसका एसएल भी यहाँ पे सेफ है, नहीं आई मार्केट। इधर जिसने बाइंग किया उसका एसएल भी अभी सेफ है, और इधर वाला मतलब कहीं भी जो बाइंग कर रहा है, जो डिप में बाइंग किया है, उसका एसएल मार्केट ने अभी नहीं लिया है। दैट्स वाई बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं और नए बाहर आते जा रहे हैं, जो कैंडल से बताती है। ऐसे में अगर कभी भी मार्केट में इस तरीके की कैंडल जब भी बनती है और आपको दिख रहा है, यहाँ तक ही दिख रहा है कि सेलर इतने सारे कैंडल लगा दिए लेकिन कुछ खास यहाँ पे सेलिंग नहीं कर पाए, सो ऐसे में सेलिंग प्लान मत करो जब तक कि सेलिंग में आपको कोई स्ट्रांगनेस नहीं दिख जाती है। सिंपल, बस इतना ही है, बस इतना ही है। इसके अगेंस्ट जो सेलिंग में मैंने आपको दिखाया था, इधर यहाँ से जो सेलिंग आई थी, यहाँ देखो ना, इसके अगेंस्ट आपको कैंडल देखने को मिलेगी। बाइंग की कितनी सारी कैंडल्स है यहाँ पे, ये देख रहे हो, बाइंग की कितनी सारी कैंडल्स हैं, और सेलिंग की कैंडल देखो, ठीक है, जो अपने आप में शो करता है सेलर कहीं ना कहीं डोमिनेंस कर रहे हैं। यहाँ आते हैं और फिर देखो एक रिजेक्शन के बाद फिर एक सेलिंग का ट्रेड मिलता है। सो ऐसे में जब ऐसा कैंडल सेलिंग की दिखे तो तुरंत बाइंग में मत जाओ। फिर देखो एक रिजेक्शन लिया, देन उसके बाद भी मार्केट अभी सेल ऑफ में ही आया, ठीक है। हम ज़्यादातर ना बेस के चक्कर में अपना एसएल देते हैं, मतलब इस जोन में आ गया, इस जोन में जल्दीबाजी के चक्कर में कई लोग का एसएल मार्केट ले ली,
लेकिन अगर एक स्टेप मार्केट को आप आगे जाने दें तो आप थोड़ा सेफ रहते हैं। कैसे? उसकी बात यहीं बता देती हूँ। देखो क्या होता है, जब मार्केट यहाँ से उठ रही है, कोई बात नहीं, एक्टिवेट होने दो बायर्स को। इधर ये जो मूव हो गया, अब एक चीज़ क्लियर है कि बायर अभी मार्केट में आ चुके हैं। अगर बायर मार्केट में आ चुके हैं और सेलर कमज़ोर हैं, तो चांसेस है कि अभी थोड़ा-सा अगर पैसा लगाया जाए तो थोड़ा सेफ हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेलिंग में रिस्क नहीं है, बट स्टिल एकदम बेस में या बिना ज़्यादा कन्फर्मेशन के जो हम ट्रेड लेते हैं, उससे तो ये ठीक है, ठीक है? उससे तो ये ठीक है, ठीक है? चलो ये तो होता है स्मॉलर टाइम फ्रेम। एक चीज़ और आप सोच रहे होंगे, यहाँ पे देखो, मैं इस सारे ड्राइंग को यहाँ से हटा देती हूँ। एक चीज़ बताएं कि यहीं से ये सेलिंग क्यों आती है, यहाँ पे क्यों रुकी? एग्जैक्टली हमें कैसे पता कि यहाँ से सेलिंग आएगी? इसका भी लॉजिक होता है। एवरीथिंग इज इन चार्ट, जस्ट क्लोज इट, लेट मी मार्क इट, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखो सिंपली क्या हुआ, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, और हम उसी को अवॉइड करके ही लॉसेस करते हैं सिंपली। मैं बस कुछ चीज़ें प्रीवियस वाले जहाँ जहाँ से सेलर एक्टिव हुए हैं उसको बस मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे देखें, बस मैंने उनको मार्क किया और मैंने कुछ भी यहाँ पे नया नहीं किया है। यहाँ पे अगर देखोगे तो आई एम जस्ट मार्किंग इट, ठीक है? और अभी क्या दिख रहा है, मार्केट एक सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट बनाता है, इससे ना प्रॉफिट बुकिंग करने में या प्रॉफिट होल्डिंग करने में हेल्प मिलती है। कैसे? जो भी ये मूव आ रहा है, जहाँ यहाँ से पहली बार सेलर एक्टिव हुए, देख रहे हो यहाँ से क्या हुआ, पहली बार मतलब इस जगह से सेलर एक्टिव हुए, पहली बार नहीं एग्जैक्टली, इस जगह से सेलर एक्टिव हुए, इस जगह से आए, इस जगह से आए। मार्केट ने क्या किया, जब ये जा रहा था ना, यहाँ पे बायर को एक प्रॉफिट बुकिंग का एरिया दिखा, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। फिर जो नेक्स्ट बायर एक्टिव हुए, उन्होंने इस सेलर के एसएल कोड हिट करने का ट्राई किया, यहाँ हिट किया, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट बायर आए, ये जो सेलर था, इस सेलर के एसएल को हिट किया। एग्जैक्टली देख रहे हो, मैंने सिर्फ सेलर का एक्टिवेशन जोन यहाँ पे मार्क किया, जो आपके टारगेट बुकिंग का एरिया डिसाइड कर सकता है। इससे क्या होता है ना, लाइव मार्केट जानते हो सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लेवल्स का गेम नहीं होता। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट टारगेट, मतलब आप कहाँ निकल रहे हो, कहाँ निकल रहे हो उस पर प्रॉफिट डिपेंड करता है, और एंट्री कहाँ ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? और रही बात लेवल्स की, तो एक ही लेवल कभी सपोर्ट का काम करता है, कभी रेजिस्टेंस का काम करता है। तो आप उसको कैसे समझेंगे? चार्ट्स पे ही समझेंगे ना। लेट्स से यहाँ किसी ने ट्रेड लिया, यहाँ किसी ने ट्रेड लिया, यहाँ बुक किया तो उसके हाथ में कुछ आया, लेकिन अगर वो यहाँ आ गया और उसको लगा यार कॉस्ट टू कॉस्ट आ गई, या हो सकता है थोड़ा बहुत नेगेटिव भी दिख रहा हो, तो यहाँ निकलने से क्या सामने वाले का प्रॉफिट बनता है? नहीं बनता है, ठीक है? अगर यहाँ किसी ने ट्रेड लिया, यहाँ बुक करना अच्छा है कि यहाँ बुक करना अच्छा है, ठीक है? क्या यहाँ लोग नहीं निकले होंगे? कंफर्म, जब उनको प्रॉफिट कम होता हुआ दिखता है निकलते हैं। सो अगर मुझे ये पता चल जाए कि दिस वन इज़ अ सप्लाई जोन, सो यहाँ पे चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन, रिट्रेसमेंट लेने का ट्राई कर सकता है। सो दिस वन इज़ अ रिट्रेसमेंट, एंड इन दिस केस दिस वन इज़ अ रिट्रेसमेंट। तो ऐसे केसेस में अगर मुझे यहाँ निकलने की जगह मैं यहाँ निकलूँ तो क्या प्रॉफिट में फ़र्क नहीं होगा? कंफर्म होगा। सो दैट्स द थिंग। एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, अगर कोई ट्रेड कर रहा हो तो उसको हेल्प मिल जाएगी क्लियरली। अगर मैं डे का टाइम फ्रेम मार्क करके आपको बताऊँ, यू कांट अवॉइड द ट्रेंड लाइन इन दिस ट्रेड। यहाँ पे अगर अभी आप देखोगे तो नो डाउट मार्केट इज़ इन बुलिश ट्रेंड, बट स्टिल समथिंग जो मुझे दिखा मैं आपको बता देती हूँ। मार्केट में अभी एक ट्रेंड लाइन के पास आया हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दे, दैट इज़ ओके, नहीं करे तब तक अब कंफर्मेशन आपको लेनी चाहिए यहाँ पे, बिकॉज इस ट्रेंड लाइन से बार बार टकरा के मार्केट गिरी है, अभी 4th टाइम में यहाँ आई है। चांसेस है कि इसका ब्रेकआउट करके अगर सपोर्ट बना ले तो कुछ ऐसा ट्रेड बनेगा दैट इज़ ओके, बट इस जगह पे
बिना अब कंफर्मेशन के नेक्स्ट ट्रेड प्लान करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। देखो ट्रेडिंग में ट्रेड बहुत सारे हैं। कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जिनमें रिस्क ज़्यादा होता है और कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जिनमें रिस्क कम होता है। ठीक है, रही बात प्रॉफिट की, तो हर कोई तो प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा होता है यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे ट्रेड प्लान करेंगे जो थोड़े से कम रिस्की हो, तो आपका प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और लॉस के कम रहेंगे। लॉस स्टिल ऐसा नहीं है कि कभी ख़त्म होगा, बट कम हो सकता है और उसकी आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मेरा बस इतना इंटेंशन था कि आप खुद से चार्ट देखना समझें, उसके अनुसार आप डिसीज़न लेना समझें। बस इतना ही इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने का।